हाय, मैं अनिल कुमार आदर्श कोचिंग क्लास से महाराजगंज। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन। डायरेक्शन में एक टॉपिक आता है परछाई, शैडो। शैडो पे आधारित क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन मतलब आपको ये लगता है कि नहीं ये शैडो वाली क्वेश्चन हमारे लिए बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आप इस क्लास को, इस सेशन को अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको शैडो वाले क्वेश्चन को मैं 1 या 2 सेकंड में बताऊंगा कि आप 1 या 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि डायरेक्शन में चीज़ें क्या होती हैं, डायरेक्शन में दिशाएं क्या होती हैं। तो आपकी पता है कि ये आपका जो टॉपिक है ये है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण में एक जो टॉपिक आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है शैडो यानी परछाई। परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। तो इसको पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि दिशाएं कितनी होती हैं। तो देखिए, दिशाएं तो मुख्य रूप से 4 होती हैं, लेकिन रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, 8। कैसे, कौन कौन से हैं? तो इसका पहले हम नाम देखते हैं। ये आपका डायरेक्शन है, इसको हम कहते हैं पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। इन दिशाओं को, इसके बीच को भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका नाम रखते हैं उत्तर पूरब, इसको कहते हैं दक्षिण पूरब, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, और इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब देखिए, ये आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये इंग्लिश में इसको कहते हैं ईस्ट, इसको हम कहते हैं वेस्ट, इसको हम कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ, इसको हम कहते हैं साउथ, साउथ, इसको कहते हैं ये साउथ ईस्ट, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, और इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो दिशाएं होती हैं, ये रीजनिंग में आपको 8 पढ़नी है। हम बात किस पे कर रहे हैं, परछाई पे आधारित प्रश्न। तो परछाई पे आधारित प्रश्न जो है, इसमें जो है कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिएगा। पहला आपका क्वेश्चन आता है इसमें, ये पहला टाइप जो आता है, ये सुबह और शाम पे आधारित होती है। सुबह या शाम पे आधारित होती है। सुबह का मतलब सूर्योदय के समय और शाम का मतलब होता है सूर्यास्त के समय। इसमें जो परछाई होती है ये लेफ्ट और राइट बनती है, लेफ्ट और राइट बनती है। और एक होता है एक आगे और पीछे। परछाई क्या होती है, कब आगे बनती है और परछाई जो है पीछे बनती है। इसका मतलब क्या है कि जब 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं, 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन होता है कि सूर्योदय के समय बात कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन होता है कि सूर्यास्त के समय बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बातें करते हैं तो उनकी परछाई बनती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक बहुत कठिन है। नहीं, ये टॉपिक कठिन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, ओनली 1 और 2 सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे, अगर इस सेशन को बढ़िया से देखते हैं तो। और जो आप बहुत से बच्चों को लगता है कि नहीं परछाई वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम छोड़ देंगे, तो अब आप इसको नहीं छोड़ेंगे, आप इसको 1 या 2 सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जब यहाँ पे देता है कि सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय के समय 2 मित्र बात कर रहे हैं तब, आज जब सूर्यास्त के समय 2 मित्र बात कर रहे हैं तब, तो इसमें क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने डायरेक्शन के बारे में तो बताया, तो डायरेक्शन में आपको करना क्या है, जैसे आप देखते हैं ये आपने बनाया है, तो ये जो डायरेक्शन होता है ये आपका जो है पूरब है, ये पूरब है जिसको आप ईस्ट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है और उस व्यक्ति की परछाई, ठीक है, उसके दाएं बन रही है, उसके दाएं बन रही है, तो आप यहाँ से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज।
इस जो है इस सुई को जो है आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे। जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक, अगर उस व्यक्ति की परछाई जो है बाएं बन रही है तो आपको क्या करना है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और यहाँ पे आपका कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तर। बस आपका दो ही आंसर आएगा, या तो उत्तर आएगा या तो दक्षिण आएगा, या तो नॉर्थ आएगा या तो साउथ आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में पूर्व पश्चिम नहीं आते हैं। यहाँ पे आपका जो है उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन, अब आप कहेंगे सर ये क्या आपने कह दिया कि केवल आप बस जब आपका जो है दायां घूमता है तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है 90 डिग्री, और जब आप बाएं घूमता है तो वहाँ पे आपको जो है 90 डिग्री जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। आखिर बात क्या है, चलिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सूर्योदय के समय दो मित्र रोहन और दीपक आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें कर रहे थे। ठीक, रोहन की परछाई दीपक के ठीक दाएं बन रही थी। तो बताएं दीपक का चेहरा किधर होगा, या दीपक का मुख किधर होगा। ठीक है, किधर होगा, या तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि रोहन का मुख किधर होगा। यानी किस दिशा में होगा। ये दो क्वेश्चन आपके मतलब पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। ये दो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, तो ये दो क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सूर्योदय के समय दो मित्र रोहन और दीपक आपस में बातें कर रहे थे। रोहन की परछाई दीपक के ठीक दाएं बन रही थी, तो बताएं दीपक का मुख किधर होगा। ये भी पूछ सकता है, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है रोहन का मुख किधर होगा, यानी किस दिशा में होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 या 2 सेकेंड लगेगा, ओनली 1 और 2 सेकेंड। 1 और 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप थोड़ा देखिएगा। यहां हम बात कर रहे थे सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय के समय की हम बात कर रहे थे। तो यहां देखिएगा, ये सूर्योदय के समय है और यहाँ पे ये पूरब दिशा हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये बातें कर रहे थे आपस में। ठीक, अब देखिए कह रहा है क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि रोहन की परछाई, आपको करना क्या है, रोहन की परछाई दीपक के ठीक दाएं, यानी जिस व्यक्ति के दाएं है उस व्यक्ति को दायां घुमा दीजिए। ठीक है, और इस व्यक्ति के दाएं, दीपक का दायां घुमाएंगे तो किसका चेहरा होगा, दीपक का चेहरा होगा। जब दीपक के हाथ को दायां घुमाएंगे तो दीपक का चेहरा होगा, और इसके ठीक विपरीत, उसके ठीक विपरीत कौन होगा, रोहन। बस 1 सेकेंड लगे।
यहाँ पे दीपक के ठीक दाएं, तो दीपक के दाएं जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दीपक को जब हम क्लॉकवाइज जैसे घुमाएंगे तो ये दीपक का फेस है, तो दीपक का फेस किधर होगा, ये दक्षिण दिशा में होगा। क्या होगा, दक्षिण दिशा में है। अब जब दक्षिण दिशा में दीपक का फेस है तो दीपक के अपोजिट कौन खड़ा है, रोहन। जैसे जब बात करेंगे तो ऐसे ही ना बात करेंगे, तो दीपक के अपोजिट कौन खड़ा है, तो यहाँ पे रोहन, तो यहाँ पे रोहन का फेस किधर हो जाएगा, उत्तर। बस हो गया आंसर। इसमें से कुछ भी पूछे तो आप कह सकते हैं कि दीपक का चेहरा किधर होगा, तो दीपक का चेहरा दक्षिण दिशा में होगा और रोहन का चेहरा उत्तर दिशा में होगा। 1 से 2 सेकेंड, मात्र 1 से 2 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पे अगला क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन, सीता और गीता, सीता और गीता, गीता सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय खड़े होकर बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ठीक है। गीता की परछाई, गीता की परछाई, परछाई सीता के ठीक, सीता के ठीक बाएं पड़ रही थी, बाएं, सीता की गीता की परछाई सीता के ठीक बाएं पड़ रही थी। तो आपको बताना है कि सीता का चेहरा किधर होगा और गीता का चेहरा किधर होगा, सीता का चेहरा किधर होगा और गीता का चेहरा किधर होगा। बस यही है क्वेश्चन। तो सीता और गीता सूर्योदय के समय खड़े होकर बातें कर रहे थे। गीता की परछाई सीता के ठीक बाएं पड़ रही थी या बाएं बन रही थी। तो अब कह रहा है, ये बताइए सीता का चेहरा किधर होगा और गीता का चेहरा किधर होगा। कुछ नहीं करना है, आप बस ऐसे एरो बनाइए, ये आपका पूरब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि परछाई सीता के ठीक बाएं, बस इसी को सर्किल करना। परछाई के बाद किसका बाएं है, बस वही आपको टर्न करना है। तो सीता के ठीक बाएं, तो यहाँ से जो है सीता और ये गीता जो है आप ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। तो सीता के ठीक बाएं यानी यहाँ इस सुई को आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे। ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर। ये किसका चेहरा होगा, सीता का। सीता का चेहरा किधर है, उत्तर। तो सीता के विपरीत कौन खड़ा है, गीता। तो गीता का चेहरा किधर हो जाएगा, दक्षिण। गीता का चेहरा किधर हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो हो गया सूर्योदय। अब आते हैं सूर्यास्त। सूर्यास्त में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। अब देखिए, यहां पे जब सूर्यास्त आएगा तो इसका सेंस ये होता है कि यहाँ पे सूर्य जो है पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अब यहाँ पे जो है जिस व्यक्ति का दायां घूमना है तो यहाँ से दायां घुमाएंगे और जिस व्यक्ति को बाएं घूमना है यहाँ से बाएं घुमाएंगे। अगर मान लीजिए हमने कहा दायां, तो आप दायां घुमाइए, ठीक है, 90 डिग्री। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। ये यहाँ से बायां घुमाइए, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण। बस सिंपल सी बात है, बायां और दायां, 90 डिग्री लेफ्ट एंड 90 डिग्री राइट। देख लीजिए अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि सूर्यास्त के समय सीमा और महिमा खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है, बातें कर रहे थे। महिमा की परछाई सीमा
सीमा के ठीक ठीक दाएं पड़ रही थी, दाएं पड़ रही थी, पड़ रही थी। तो आपको बताना है सीमा का मुख मुख किधर होगा और आपको बताना है महिमा का मुख किधर होगा। ठीक है, महिमा का मुख किधर होगा। देख लीजिए कितने समय लगेगा, 1 से 2 सेकंड लगेगा। 1 से 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, सूर्यास्त के समय सीमा और महिमा खड़े होकर बातें कर रहे थे। महिमा की परछाई सीमा के, परछाई के बाद क्या करना है, सीमा के ठीक दाएं पड़ रही थी। तो आपको क्या करना है, सीमा का दायां घुमा लीजिए, बस सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहाँ पे है सीमा, तो सीमा का दायां यानी आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर। ये किसका चेहरा होगा, सीमा का चेहरा होगा। सीमा के अपोजिट कौन खड़ी है, महिमा खड़ी है, तो महिमा का चेहरा किधर हो जाएगा, दक्षिण। हो गया आंसर, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 से 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई जिन बच्चों को ये लग रहा होगा कि परछाई का क्वेश्चन कठिन है, भाई नहीं लगा पाएंगे, उसको 2-3 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, आप इस ऑप्शन से, इस ट्रिक से आप 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड आप विदाउट पेन एंड पेपर इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल पढ़ेंगे आंसर बताएंगे, केवल पढ़ेंगे आंसर बताएंगे। तो क्या चाहिए आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इससे संबंधित। देखिए, कैलाश और दिनेश सूर्यास्त के समय खड़े होकर बातें कर रहे थे। ठीक है, बातें कर रहे थे। दिनेश की परछाई कैलाश के ठीक बाएं पड़ रही थी। तो कैलाश का चेहरा किधर होगा, और दिनेश का फेस किधर होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना है। परछाई के बाद देखिए कैलाश के ठीक बाएं, कैलाश के ठीक बाएं, तो कैलाश का बाएं आप घुमाइए, तो कैलाश का एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सा है ये दिशा, दक्षिण। तो कैलाश का फेस किधर होगा, दक्षिण। कैलाश के अपोजिट कौन है, दिनेश, तो दिनेश का फेस किधर होगा, उत्तर। ठीक है, क्लियर। कितना समय लगेगा, 1 से 2 सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड गारंटी है, 1 से 2 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक टॉपिक है आपका सेकेंड टॉपिक, आगे और पीछे। तो आगे पीछे में क्या करना है, उसमें कोई ट्रिक नहीं है, उसमें बस लॉजिक है, उसमें केवल लॉजिक है। लॉजिक क्या है देख लीजिए। इसमें लॉजिक क्या है आगे पीछे, जैसे मान लीजिए चाहे आप सूर्यास्त के समय हो या सूर्योदय के समय हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ये जो है सूर्योदय का समय है, सूर्य भगवान पूरब की ओर हैं। तो ये कह रहा है कि मोहन और सोहन आपस में बात कर रहे हैं। जब मोहन और सोहन आपस में बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि मोहन की परछाई सोहन के आगे पड़ रही है। तो मोहन की परछाई सोहन के आगे पड़ रही है। तो अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि मोहन की परछाई सोहन के आगे पड़ रही है,
रही है। तो मोहन का चेहरा किधर होगा? मोहन का चेहरा किधर होगा? किधर होगा? होगा। और सोहन का चेहरा किधर होगा? सोहन का चेहरा किधर होगा? चेहरा किधर होगा? एकदम लॉजिक से आपको लगाना है, लॉजिक से लगाना है। लॉजिक क्या है देखिए, क्या मोहन की परछाई सोहन के आगे पड़ रही है, तो मोहन की परछाई सोहन के आगे पड़ रही है, तो सपोज दैट अगर ये परछाई आगे पीछे क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, तो इसकी परछाई क्या होगी? इसके आगे। इसकी परछाई क्या होगी? इसके पीछे। इसकी परछाई क्या है? इसके आगे। और इसकी परछाई क्या होगा? इसके पीछे। ठीक है, यही नहीं कह रहा ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोहन की परछाई सोहन के आगे पड़ रही है, तो मोहन की परछाई सोहन के आगे, तो इसको हम बनाएंगे सोहन और इसको बनाएंगे मोहन। मोहन की परछाई सोहन के आगे पड़ रही है, यानी ये परछाई जो है क्या है? सोहन के आगे पड़ रही है। तो अब कह रहा है ये बताइए मोहन का चेहरा किधर होगा, सोहन का चेहरा किधर होगा? तो आप देख लीजिए मोहन का चेहरा किधर होगा? ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। ये क्या होगा? वेस्ट। और सोहन का चेहरा किधर होगा? ईस्ट। बस यही चीज करना है। मोहन का चेहरा किधर होगा? वेस्ट और पश्चिम दिशा में होगा, और सोहन का चेहरा किधर होगा? पूर्व दिशा में होगा, ईस्ट दिशा में। लॉजिक आपको बस लगाना है। क्या करना है? लॉजिक लगाना है। यानी मोहन की परछाई सोहन के आगे पड़ रही है, तो मोहन की परछाई सोहन के क्या है? आगे पड़ रही है। तो आपको बताना है कि मोहन का चेहरा किधर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप 1 या 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और दशहरा की फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।